अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक कैसर और मेरी आज की वीडियो में मैं आपको कैपिटल गेन के बारे में बताऊंगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी आपके पास थी और आपने उसको सेल आउट कर दिया, उससे आपको कैपिटल गेन हुआ, तो उस कैपिटल गेन को आपने कैसे कैलकुलेट करना है और उस कैपिटल गेन के ऊपर आपने टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है। और उस टैक्स को आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे शो करना होगा, ये सारी कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाऊंगा। और उसका आपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्या ट्रीटमेंट होगा, कहाँ पर आपने शो करना होगा, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक कुछ सिनेरियो बना रखा है पहले ही, ताकि मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज़ में बता सकूं कि आप डिफरेंट सिनेरियोज़ में कैसे कैपिटल गेन को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ ली हैं। ठीक है। यहाँ पर उसको हाउस नंबर 1 2 3 मैंने दे दिया, और एक प्रॉपर्टी 20 लाख की उसकी मैंने परचेज़ प्राइस रखी है, एक की 30 लाख और एक की 50 लाख। तो हम इनको सेल करेंगे बारी बारी और इनके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे कि कैपिटल गेन हमारा कितना बनता है और उस कैपिटल गेन के ऊपर हमारा टैक्स कितना बनता है, वो उसकी हमने कैलकुलेशन कैसे करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑर्डिनेंस में देख लेते हैं कि कैपिटल गेन के ऊपर कितना टैक्स है। ठीक है। और कब किस स्टेज पे कितना टैक्स है और कब जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये अंडर सेक्शन 37 जो है वो कैपिटल गेन का ये ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दिया है जिसमें मेंशन है कि अगर आपका where the holding period of an immovable property does not exceed 1 year, कि अगर आप एक साल के अंदर अंदर जो है वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं तो आपका गेन जो है वो 100% टैक्सेबल होगा। यानी कि फ़र्ज़ करें कि आपने एक 10 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, उसको आपने 20 लाख में बेच दिया, जो 10 लाख आपको मुनाफा हुआ उस 10 लाख के पूरे के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप वो प्रॉपर्टी एक साल अपने पास होल्ड रखते हैं और एक साल के बाद आप उसको बेच देते हैं, तब फिर वो 10 लाख जो है वो आपका 3/4% 3/4 जो है पोर्शन आपका जो है वो टैक्सेबल होगा। यानी कि ये आपका 7.5 लाख रुपए जो है आपका टैक्सेबल होगा। अब 10 लाख के ऊपर टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा, अब 7,50,000 के ऊपर टैक्स आपका कैलकुलेट होगा। यानी 10 लाख का आपने 3/4% जो है वो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। इसके बाद अगर आप 2 साल तक उस प्रॉपर्टी को होल्ड रखते हैं अपने पास, तो आपका जो है वो 50% जो गेन है वो टैक्सेबल होगा। यानी कि अब टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो 10 लाख के ऊपर नहीं होगी बल्कि 5 लाख के ऊपर होगी। इसी तरह जब आप एक प्रॉपर्टी को 3 साल तक अपने पास होल्ड रखने के बाद सेल करते हैं, तब आपका जो टैक्स गेन जो है वो 1/4 गेन जो है वो टैक्सेबल होता है। यानी कि आपका 10 लाख टोटल गेन होगा, जिसका सिर्फ आपको टैक्स जो देना पड़ेगा वो आपको 2.5 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, 2,50,000 के ऊपर। और अगर आप एक प्रॉपर्टी को 4 साल तक अपने पास होल्ड रखते हैं और 4 साल के बाद उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपका टैक्स जो है बिल्कुल एग्जैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब टैक्स कितना देना पड़ेगा, ये तो कैपिटल गेन की वो कैलकुलेशन हो गई और टैक्सेबल गेन की कैलकुलेशन हो गई। अब टैक्स की क्या परसेंटेज होगी हम उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास टैक्स ऑन कैपिटल गेन है ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये डिवीजन 8 है पार्ट 1 की फर्स्ट शेड्यूल। यहाँ पर जो कैपिटल गेन की जो आपने टैक्स कैलकुलेट करना है वो इस तरह होगा कि अगर कैपिटल गेन जो है वो 5 मिलियन तक है, 5 मिलियन तक कैपिटल गेन के ऊपर 3.5% का टैक्स रेट जो है वो अप्लाई होगा। लेकिन अगर 5 मिलियन से ज़्यादा है, 5 मिलियन और 10 मिलियन के दरमियान में है, ठीक है, तो फिर 7.5% का रेट अप्लाई होगा।
इसी तरह अगर 10 से 15 मिलियन के दरमियान है तो 10% का रेट अप्लाई होगा। इसी तरह अगर 15 मिलियन से एक्सीड कर जाता है तो 15% टैक्स रेट जो है वो अप्लाई होगा। अब यहाँ पर मैंने एक एक्सेल में वर्किंग बनाई हुई है, ठीक है। वो जो डिफरेंट सिनेरियोज़ मैंने आपको बताए उनको मैं प्रैक्टिकली आपको थोड़ी कैलकुलेशन समझाऊंगा ताकि आप इजीली इस कैलकुलेशन को समझ सकें और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसकी सही तरीके से कैलकुलेशन कर सकें। दूसरा, फिर आप उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सही तरीके से उसको पुट भी कर सकें। अब हम यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट सिनेरियो मेरे पास है, इसमें एक प्रॉपर्टी है जो हमारे पास सेल प्राइस है जिसकी 35 लाख, मतलब हमने फ़र्ज़ करें कि उसको 15 जून 2022 को सेल किया है और वो 35 लाख की हमने सेल की है। परचेज़ प्राइस उसकी थी 20 लाख, जब हमने वो प्रॉपर्टी परचेज़ की थी तो वो 20 लाख की थी। मतलब इसका क्या हुआ कि हमें कैपिटल गेन जो हुआ वो कितने का हुआ, 15 लाख रुपए का, ठीक है। अब ये 15 लाख ये हमारा टैक्स कैपिटल गेन कैलकुलेट हो गया। अब इस पर हम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सबसे पहले हमने देखना है कि इसका होल्डिंग पीरियड क्या था, ठीक है। मतलब हमने इस प्रॉपर्टी को अपने पास कितना अरसे तक होल्ड रखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि हमने ये प्रॉपर्टी परचेज़ की थी 2017 में, सितंबर 2017 में, और बेची है जून 2022 में। तो इसका डिफरेंस अगर आप लें तो 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 21 सितंबर में या अक्टूबर में इसको 4 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। अब ये इसका 5वां साल था, मतलब 4 साल से ये एक्सीड कर गई थी। तो मतलब इसका क्या हुआ कि 4 साल तक हमने जो देखा वो प्रॉपर्टी के ऊपर 4 साल के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को जो है वो 4 साल तक अपने पास होल्ड रखा है, ठीक है। इसके बाद व्यूअर्स आते हैं हम दूसरे सिनेरियो पर। दूसरे सिनेरियो में क्या है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो हमने परचेज़ की है, कितने की, 30 लाख रुपए की, ठीक है। 3 मिलियन की हमने परचेज़ की है और उसको हमने 90 लाख में बेच दिया है, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल गेन कितना आया, 60 लाख रुपए का कैपिटल गेन आ गया। अब हमने सबसे पहली चीज़ देखनी है कि इसको हमने अपने पास कितना अरसा तक होल्ड रखा। मतलब ये हमने परचेज़ की थी 16 जून 2020 और 20 जून 2022 को हमने इसको सेल कर दिया। मतलब ये हमने 2 साल तक अपने पास रखी और 2 साल के बाद हमने इसको बेच दिया। तो यहाँ पर जो हमारा रेट है होल्डिंग पीरियड, अगर हम 2 साल तक अपने पास रखें, 2 ईयर्स बट डज नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, तो 1/2 मतलब कि हाफ कैपिटल गेन जो है वो आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टैक्सेबल गेन जो है इसको क्या करते हैं कि ये कैपिटल गेन है, इसका कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, इसका हाफ जो है वो आपका टैक्सेबल गेन होगा। अब हमने दूसरी चीज़ देखनी होगी कि इसके ऊपर रेट कौन सा अप्लाई होगा। तो रेट हम यहाँ पे रेट में देखेंगे कि हमारा कैपिटल गेन जो है वो कितना है, ठीक है। कैपिटल गेन हमारा जो है वो यहाँ पर टोटल कैपिटल गेन 6 मिलियन है, मतलब ये 5 मिलियन से हमारा ज़्यादा कैपिटल गेन है। तो हमारा रेट जो है वो क्या लगेगा, 7.5%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7.5% रेट लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेट के साथ। तो ये हमारा कैपिटल गेन टैक्स कितना कैलकुलेट हो गया, 2,25,000। यानी कि हमने इस कैपिटल गेन टैक्स को जो है वो अब पे करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो हम सेल के ऊपर एडवांस टैक्स भी पे करते हैं। तो एडवांस टैक्स अब 2022 में जो था वो 1% फाइलर के लिए था और 2% नॉन फाइलर के लिए था। तो लाजमी बात है, जब आपने 2022 में जून 2022 से पहले पहले प्रॉपर्टी जो सेल की होगी उसके ऊपर आपने 1% सेल पर टैक्स जो है वो पे किया होगा, तो आप उसको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपने जो सेल की है आपने 90 लाख की है, मल्टीप्लाई कर दें इसको 1% से, अगर आप नॉन फाइलर थे तो 2% से, तो आपने जितना टैक्स पे किया होगा आपको वो उसका अंदाज़ा होगा कि आपने कितना टैक्स पे किया है। तो ये आपने यहाँ पे 90,000 जो है वो क्लेम कर लेना है। ये क्लेम कैसे करना है ये मैं आपको रिटर्न में भी समझा दूँगा। तो यहाँ पे आप इज़ इक्वल टू करेंगे और ये इसमें से जो आपका पेएबल है और इसको माइनस कर देंगे, तो बकाया आप 1,35,000 का टैक्स जो है वो पे करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरे सिनेरियो की तरफ। तीसरे सिनेरियो में क्या है कि हमने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की है 5 मिलियन की और हमने सेल की है 8 मिलियन की, हमें कैपिटल गेन हुआ है 3 मिलियन का, और होल्डिंग पीरियड जो है वो हमारा 15 जून 2022 को 16 अगस्त 2021 को हमने परचेज़ की थी, 15 जून 2022 को हमने उसे सेल कर दिया, यानी एक ही सेम टैक्स पीरियड के अंदर हमने उसको सेल कर दिया, 1 साल भी हमने उसको अपने पास होल्ड नहीं रखा। तो यहाँ पर आपका 100% टैक्स जो है 100% कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल 100% आपका टैक्सेबल हो गया। और इसके ऊपर अब रेट कौन सा अप्लाई होगा, हम देखेंगे कि ये 5 मिलियन है या कौन से स्लैब रेट में आएगा इसका। ठीक है, तो ये 5 मिलियन से कम वाले में आ रहा है तो इसके ऊपर 3.3% रेट जो है वो अप्लाई होगा, 3.5%। ठीक है, तो ये आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1,05,000 आपका टैक्स बन जाएगा। इसी तरह आपने जो है वो टैक्स जो है इसकी सेल पर आपने दिया होगा एडवांस टैक्स, वो आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के बाद आप इसको जो है वो यहाँ पर क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये टैक्स आपका बन गया, इसमें से आपने ये एडवांस टैक्स की मद में दे दिया और 25,000 आपको खुद से पे करना पड़ेगा। तो इस तरह कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी। अब हम देखते हैं कि हमने इसको इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे शो करना होगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स रिटर्न में सबसे पहले आप आ जाएं तो यहाँ पर एसेट में आपने ये लाजमी देखना है। ठीक है, इस चीज़ को लाजमी वेरीफाई करना है कि जो प्रॉपर्टी आपने सेल की हुई है आया कि वो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी शो की है या नहीं की, क्योंकि वो लाजमन आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में पहले से मौजूद होनी चाहिए ताकि आप कल को बता सकें कि ये प्रॉपर्टी मेरी मलकियत थी और मैंने इसको डिक्लेयर भी किया हुआ था। ठीक है, तो अब आप उसको जब सेल करेंगे, लेट सपोज़ हम फर्स्ट वाला सेल करते हैं, तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था, 100% गेन जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स था। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल सिस्टम पर ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो कैलकुलेशन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताई है कि वो उस पर क्या कैलकुलेशन हो रही है। तो यहाँ पर जब आप अपनी शो करेंगे, लेट सपोज़ अभी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का सिनेरियो में हम देखते हैं, तो आपने सबसे पहले कैपिटल एसेट पर आना है और कैपिटल गेन एंड लॉसेस में आपने आना है। यहाँ पर आपने अमाउंट इंटर करनी है जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है, और सेम अमाउंट आपने सेकंड कॉलम में भी इंटर करनी है, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर टैक्स जो है वो फाइनल टैक्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम इसको सब्जेक्टेड टू फाइनल टैक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शो करने के बाद आपने फाइनल टैक्स पे आ जाना है और यहाँ पर आपने कंट्रोल F करके कैपिटल गेन को सर्च कर लेना है, तो ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ हमारा जो पीरियड था वो एक्सीडिंग 4 ईयर था। जब आप एक्सीडिंग, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट होल्डिंग पीरियड्स आ रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेशन करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती सिस्टम पर, आप डायरेक्टली अमाउंट्स जो है वो पुट कर देंगे तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। एक्सेल पर मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको जो है वो कैलकुलेशन की है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ही सिस्टम ने उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं की। ठीक है, उसके ऊपर कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि 4 साल के बाद आपने बेची तो वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो गई। अब हम दूसरे सिनेरियो में आते हैं। दूसरे सिनेरियो में हम क्या करेंगे कि 6 मिलियन का हमारा जो है वो कैपिटल गेन होगा।
ठीक है, इसको हम सबसे पहले कैपिटल गेन में इंटर करेंगे। कैपिटल एसेट्स में आ गए, यहाँ पर हमने 6 मिलियन को जो है वो इंटर किया, उसी तरह सेम जैसे हमने 15 मिलियन को इंटर किया। और सेम जब हमने फाइनल फिक्स में आके आपने जो है इसको, क्योंकि ये हमने 2 साल के बाद बेची है, तो आपने इसको 2 साल के बाद इंटर करना है। तो अब देखिएगा सिस्टम ने क्या कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट किया तो सिस्टम ने क्या कैलकुलेशन की, 2,25,000, और जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ बिल्कुल मैच हो गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर आपने 90,000 टैक्स भी पे किया। ठीक है, अब ये अंडर सेक्शन 236C आप जो है वो इसको पे करते हैं जब आप सेल करते हैं। तो इस टैक्स को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, इसको क्लेम करने के लिए आपने एडजस्टेबल टैक्स में जाना है और यहाँ पर 236C को सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सेल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है वेयर प्रॉपर्टी परचेज्ड एंड सोल्ड विद इन टैक्स ईयर या प्रियोर टू द करंट टैक्स ईयर। तो हमने प्रियोर टू द करंट टैक्स ईयर किया, तो हम इसको यहाँ नीचे वाले इसमें हेड में लिखेंगे, क्योंकि हमने एक सेम ईयर में वो प्रॉपर्टी पर सेल नहीं की। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कंप्यूटेशन में आके आपको दिखाऊं तो देखें 2,25,000 आपका टैक्स बना था, जिसमें से आपने 90,000 एडवांस टैक्स दे दिया और 1,35,000 आपका जो है वो पेबल बन गया। सेम हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो चल रही है इनकम टैक्स रिटर्न। अब हम आते हैं तीसरे सिनेरियो की तरफ। तीसरे सिनेरियो में हमारा जो कैपिटल गेन है वो 3 मिलियन का हमारा कैपिटल गेन है। तो यहाँ पर हम आकर कैपिटल गेन में आते हैं, इसको हम कैपिटल गेन को 3 मिलियन कर देते हैं। ठीक है, और फिर आपने फ़िक्स फाइनल टैक्स में आ जाना है। फ़िक्स फाइनल में आपने 3 मिलियन को लिखना है और सेम ईयर में लिखना है कि आपने इसको सेम ईयर में जो है वो सेल किया है। अब देखें कि टैक्स कैलकुलेशन क्या करता है सिस्टम ने टैक्स कैलकुलेशन की 1,05,000 आपका टैक्स बना दिया, सेम हमारी कैलकुलेशन के बिल्कुल मुताबिक। और टैक्स अमाउंट जो आपने ऑलरेडी पे की हुई है एडवांस टैक्स की मद में, वो क्या है आपकी 80,000। तो आपने 80,000 को एडजस्टेबल टैक्स में जाके अंडर सेक्शन 236C वेयर द होल्डिंग प्रॉपर्टी आप जो है वो आप सेम ईयर कर देंगे और इसको आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में तो आपके पास सेम जो हमने सिचुएशन बनाई एज इट इज़ वो आई। 1,05,000 टैक्स बना और 80,000 आपने एडवांस टैक्स दे दिया, 25,000 आपका टैक्सेबल बन गया। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने कैपिटल गेन को जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना है। अब यहाँ पे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपने जो है वो कई दफ़ा मिस कर जाते हैं, आप एडवांस टैक्स को यहाँ पे क्लेम नहीं करते। तो एडवांस टैक्स को आपने एडजस्टेबल टैक्स में ये लाजमी करना है जब भी आप सेल करेंगे। तो दूसरा, वेल्थ स्टेटमेंट में आप फिर क्या ट्रीटमेंट होगा, वेल्थ स्टेटमेंट में आकर आप उस कैपिटल गेन को जो हमने लास्ट में कैपिटल गेन लिया है, आप इसको 3 मिलियन को यहाँ से जो है वो रिकन्सिलिएशन में सबसे पहले आकर आप फिक्स फाइनल में जो इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्टेड टू फिक्स्ड फाइनल में आप इसको यहाँ पर इंटर करेंगे। ठीक है, कोड 7033 में। ठीक है, यहाँ पर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आपने फिर क्या करना है, जो प्रॉपर्टी आपने सेल की है, लेट सपोज हमने यहाँ पर थर्ड का कैपिटल गेन लिया है, तो थर्ड को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, कैलकुलेट कर दूँगा। अब थर्ड का अफेक्ट वो यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो था उसका, अब हमने यहाँ से प्रॉपर्टी डिलीट की तो यहाँ से 5 मिलियन की एक प्रॉपर्टी यहाँ से चली गई है, तो उसका लाजमी व्यूअर्स कहीं ना कहीं पे अफेक्ट होगा। उसका अफेक्ट कहाँ पे होगा, या तो वो पैसे आपके पास कैश में मौजूद हैं, या वो क्या पैसे आपके बैंक अकाउंट में मौजूद हैं, या उस पैसे की आपने कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है। ठीक है,
उसका इफ़ेक्ट जो है आपके एसेट के अंदर ही आना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ आपने बहुत ज़रूरी रखनी है। नॉर्मली आपका या बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा या आपका कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपने कोई नई प्रॉपर्टी ली होगी। वो सिनेरियो के मुताबिक आपको आपका जो है वो बेहतर अंदाज़ा होगा कि आपने उसका उन पैसों का क्या किया, ठीक है। तो इस तरह आपने उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी कि आपने कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करना है, फिर उस गेन के ऊपर आपने टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है, फिर उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे करना है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वेल्थ स्टेटमेंट में उसको कैसे आप शो करेंगे, और वेल्थ स्टेटमेंट में फिर प्रॉपर्टी का क्या ट्रीटमेंट होगा, और ठीक है, ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।